पर ईस्टर तो मैं उसको कहता हूं कि जब शब्द के बाद एक महानिंद्रा आएगी, जिसको कहते हैं योग निंद्रा। उस निंद्रा के बाद जब आप जागोगे, शब्द की एक अवस्था होती है जहां सार शब्द होता है, उसमें तुम्हारा एक नई जागृति होती है। दैट इज कॉल्ड द अवेकिंग। ईस्टर कहते हैं, ईस्ट मतलब पूर्वागमन। ऊपरी दिशा में जाना, उसको ईस्टर कहते हैं। ईस्ट की ओर जाना, ईस्ट की ओर की गति। ईस्ट इंग्लिश वर्ड है। इसी तरह से इसको अगर संस्कृत में ईस्ट मतलब वो भी परमात्मा ही है, जिसको ऊपर है, परमात्मा की ओर जाना। और वहां का तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप तुम्हें प्राप्त करना है। तुम खो चुके हो। काल पुरुष ने तुमको तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप से निकालकर, तुम्हारी आत्मा को उस तुम्हारे बॉडी से निकालकर अपनी बनाई, अपनी रचित शरीर के अंदर तुमको डाल दिया है। तुम जिस ह्यूमन बॉडी के साथ चल रहे हो वो दरअसल तुम नहीं हो। तुम्हारी खेती हो रही है, बड़े पैमाने पे तुम्हारी मनुष्यों की खेती हो रही है। मनुष्य को बार बार प्रोड्यूस किया जाता है और उस बार बार जन्म मरण के चक्कर में काल पुरुष अपनी सृष्टि का व्याप्त कर रहा है। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, ये साहिब उस जमाने में जानते थे, आज अंधे नहीं जानते हैं। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। कि जितने फूल उगाए जाते, माली पौधों को सिंचन क्यों करता है? फूल उगाने के लिए नहीं, फूल चूटकर उसका व्यापार करने के लिए। माली को फूलों से प्रेम होता तो वो चूटता नहीं। बिखरने पर वो दर्द महसूस होता उसके जहन में कि जिस फूल को मैंने बनाया था आज बिखर कैसे गया। वो तो फूल जब कलियां लगती है उसके साथ ही उसके अंदर वो वासना जाग जाती है कि इसको कल फूल बनेगा और उसको मैं मार्केट में जाकर बेचूंगा। इस तरह से मनुष्य परिपक्व होता है। काल पुरुष वही सोचता है कि इसका दमन करके इससे इतने पाप कर्म करवाऊंगा कि मेरी बैटरी और चार्ज हो जाएगी। ये काल पुरुष की माया जाल है, समझना पड़ेगा। वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने नहीं देता, याद रखना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने नहीं देता। यहां तक कि तुम सत्संग में आओगे, तुम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ घुल नहीं सकोगे। यहां तक कि गुरु शिष्य के साथ भी पूरी तरह से, पूर्ण तरह से नहीं चल सकेगा। एटम को देखना, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, 6 पार्टिकल्स, 7 पार्टिकल्स, वो जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से तुम्हें अद्वैत होकर जुड़ जाना है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर तुम एक हो जाओगे एटम हो जाओगे। वो एटम तभी जाकर कहलाते हैं कि जबकि सबकी वृत्तियां एक बराबर हो जाती है। मेरा तेरा आता ही नहीं है, सोच समाप्त हो जाती है। साहब की सोच वही मेरी सोच, वो अद्वैत हो गया, एटम हो गया। दैट इज कॉल्ड द ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आया सर्वोपरि। ये इसका भावार्थ है, ये इसका ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान को समझे। लोग यहाँ खुशियां मनाते, ईस्टर मनाते, पर उनको मालूम नहीं हम किस चीजों के लिए खुशियां मनाते। लोगों को सेलिब्रेशन के लिए कोई भी त्योहार चाहिए, चाहे ईस्टर हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नाताल हो, चाहे ईद हो। जुलूस निकालो, नाचो, डीजे बजाओ, खाओ पियो, बस हो गया त्योहार पूरा। अच्छे कपड़े पहनो, रंगोली सजाओ, सबको मिलो, दिखावा करो, हो गया त्योहार पूरा। आंगन सजाया, तोरण लगाए, हो गया त्योहार पूरा। तेरे अंदर तो गंदगी भरी हुई है, तेरा मन मैला है, तेरा घर कहां से साफ हुआ तेरे अंदर? अरे घर के अंदर रहे हुए दुर्गुण निकाल, अंतःकरण को साफ कर और आत्मज्ञान का दीपक जला, तब जाकर दिवाली आए, तब जाकर यही कैंडल जला कि तू नाताल मना सके और तेरा न्यू ईयर होए। आत्मज्ञान की ज्योति जलाने पर दीपावली होती है तो दूसरे दिन नया साल शुरू होता है। अब नई जिंदगी शुरू हुई, अब नया साल शुरू हुआ। दैट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर क्या? नई जिंदगी की शुरुआत। આપણે તો એવા ને એવા દિવાળી આવે ને બીજે દિવસે જવાનું, ફાફડા ખાવાના, ચોળાફળી ખાવાની, મઠિયા ખાવાના, કોણા ઘરે કેવા મઠિયા હતા એનું એનાલિસિસ કરીને મારા બેટા ઘેર આવે, પાછા કહેશું દિવાળીમાં મઠિયા ખાઈને ગળું બહુ છોલાઈ જાય, પણ ખાવાના તો ખરા જ। ચાક તો ખરો કેવા બન્યા છે,
પંચાયત કરવા કામ લાગે ને કે આના મઠિયા હારા હતા, આના નતા. આમાં જગત મરે છે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધ ન્યૂ યર. નંદગી સાહેબ.